नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत करता हूं आपका रिसर्च एम पर। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के रीसेंट रिमार्क ने ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिकल के बीच चल रही टेंशन को एक बार फिर स्पॉटलाइट में ला दिया है। सीएनबीसी को दिए गए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड डील क्या यूएस इंटरेस्ट के लिए थ्रेट है, तो उन्होंने कहा कि हर कंट्री को अपने बेस्ट इंटरेस्ट में डिसीजन लेने का हक है, लेकिन साथ ही उन्होंने यूरोप के अप्रोच पर वेरी डिसअपॉइंटेड होने की बात कही, खासकर यूक्रेन रशिया वॉर के कंटेक्स्ट में। बेसेंट ने सीधे शब्दों में कहा कि जब अमेरिका ने रशिया से ऑयल खरीदने के चलते इंडिया पर 25% टैरिफ इंपोज किए थे, तो यूरोप ने उसी दौरान इंडिया के साथ एक बड़ा ट्रेड डील साइन कर लिया, जो उनके हिसाब से एक कॉन्ट्राडिक्टरी और मोरली क्वेश्चनेबल स्टेप है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि यूरोप खुद यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के फ्रंट लाइन पर है, फिर भी उसने ट्रेड इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी। बेसेंट के मुताबिक जब इंडिया ने सैंक्शन रशियन ऑयल खरीदना शुरू किया, तो बाद में यूरोपियन कंट्रीज ने उसी ऑयल से बने रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदे, जिससे इनडायरेक्टली रशिया को रेवेन्यू मिला और वॉर फंड हुआ। इसलिए उनका कहना था कि यूरोपियंस फंडिंग द वॉर अगेंस्ट देमसेल्फ कर रहे हैं, जो उनके लिए काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस ने इंडिया पर टैरिफ्स लगाकर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया, लेकिन यूरोप ने वाशिंगटन के साथ मिलकर रशिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं की, और इसका रीजन उनके मुताबिक ये भी था कि यूरोप इंडिया के साथ अपना ट्रेड डील फाइनल करना चाहता था। बेसेंट ने काफी स्ट्रॉन्ग टोन में कहा कि जब भी यूरोपियन लीडर्स यूक्रेन के लोगों के लिए सिंपैथी और सपोर्ट की बात करते हैं, तो लोगों को याद रखना चाहिए कि यूरोप ने ट्रेड को यूक्रेनियन पीपल से ऊपर रखा और उनके लिए यूरोपियन ट्रेड एंडिंग वॉर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कमेंट्स उसी वक्त आया जब इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन कंप्लीट कर ली है, जो लगभग 20 साल पहले शुरू हुई थी। इंडियन ऑफिशियल्स ने इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, क्योंकि ये इंडिया का 19th ट्रेड एग्रीमेंट है और इसको स्केल और इम्पैक्ट के मामले में काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। इस एग्रीमेंट से इंडिया के एक्सपोर्ट को 27 नेशन यूरोपियन ब्लॉक तक ज्यादा एक्सेस मिलने की उम्मीद है। साथ ही कई डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए कंपटीशन का लैंडस्केप भी चेंज होगा। ये डील ऐसे टाइम पर आई है जब ग्लोबल ट्रेड ऑलरेडी प्रेशर में है। यूएस के हाई टैरिफ, फ्रेजाइल सप्लाई चेन और ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इंडिया एक तरफ यूएस के हाई टैरिफ का सामना कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन भी पोटेंशियल अमेरिकन ड्यूटीज के रिस्क में है। इस पूरे सिनेरियो में बेसेंट के स्टेटमेंट सिर्फ यूरोप की ट्रेड पॉलिसी पर क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी, सैंक्शंस और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चल रही कॉम्प्लेक्स ठग ऑफ वॉर को भी हाईलाइट करते हैं। इंडिया के लिए ये डील एक स्ट्रेटेजिक विन के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि ईयू के साथ फ्री ट्रेड से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। लेकिन यूएस पर्सपेक्टिव से, स्पेशली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एजेंडा के कंटेक्स्ट में, यूरोप का इंडिया के साथ ट्रेड डील करना एक मिक्स्ड सिग्नल जैसा लगता है, क्योंकि एक तरफ यूरोप यूक्रेन के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है और दूसरी तरफ ऐसे ट्रेड डिसीजन लेता है जो इनडायरेक्टली रशिया के एनर्जी रेवेन्यूज को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। इसलिए बेसेंट का नैरेटिव ये सजेस्ट करता है कि यूरोप ने जियोपॉलिटिक्स से ज्यादा अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंस दी, जबकि यूएस ने सैंक्शंस और टैरिफ के जरिए एक टफर स्टांस लिया। ये स्टोरी सिर्फ एक ट्रेड डील या एक इंटरव्यू तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा क्वेश्चन रेज करती है, क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स में मोरल पोजीशनिंग और इकोनॉमिक इंटरेस्ट कभी ट्रूली अलाइन हो सकते हैं, या फिर हर कंट्री एंड में अपना फायदा ही देखते हैं। बेसेंट के स्टेटमेंट यूरोप के लिए एक वेकअप कॉल के जैसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि इंडिया के लिए ये एक रिमाइंडर है कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स में उसकी ग्रोइंग इंपॉर्टेंस के साथ स्क्रूटनी भी उतनी ही बढ़ रही है। ओवरऑल इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूएस टैरिफ, रशियन ऑयल, यूक्रेन वॉर और यूरोप के डिसीजन एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर्स हैं, जो ये दिखाते हैं कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स को अलग अलग देखना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है, और हर बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन इंटरनेशनल रिलेशन के बैलेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।